इस दिन प्रेमानंद महाराज जी ने जो विशेष बातें कही, वे न केवल हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य को भी स्पष्ट करती हैं। 1. आध्यात्मिक मार्ग और उसकी महत्ता। प्रेमानंद महाराज जी ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से भटकता हुआ दिखाई देता है। वह सुख, समृद्धि, सम्मान और अन्य भौतिक सुखों की ओर दौड़ता है, लेकिन ये सब अस्थायी होते हैं। इन अस्थायी सुखों के पीछा करते हुए व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। महाराज जी ने कहा, सच्चा सुख केवल आत्मा में है जो ब्रह्म से जुड़ी है। यदि तुम जीवन का वास्तविक उद्देश्य जानना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी आत्मा को जानने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही जीवन में स्थायी शांति और संतोष आता है। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह भीतर से उत्पन्न होती है। प्रेमानंद महाराज जी ने यह भी बताया कि आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद मिटाने के लिए नियमित साधना, ध्यान और सेवा आवश्यक है। 2. सच्चे गुरु का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने गुरु के महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गुरु के बिना जीवन में मार्गदर्शन की कमी रहती है और व्यक्ति गलत रास्ते पर भटकता है। गुरु वह प्रकाश है जो अंधकार में हमें सही दिशा दिखाता है, महाराज जी ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चे गुरु के दर्शन से ही हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो हमें आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने की क्षमता देती है। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखना बहुत जरूरी है। 3. अपने भीतर की शांति और सामंजस्य की तलाश। महाराज जी ने यह भी कहा कि बाहरी संसार में सुख की तलाश करना व्यर्थ है, क्योंकि बाहरी संसार में बदलाव आए रहते हैं। एक दिन सुख होता है तो दूसरे दिन दुख। असल शांति और सुख भीतर से ही आता है। वे बताते हैं कि जब तक हम अपने भीतर की शांति और सामंजस्य नहीं पाएंगे, तब तक हम बाहरी दुनिया में शांति की तलाश करते रहेंगे। प्रेमानंद महाराज जी ने यह भी कहा, तुम्हारी आंतरिक शांति तुम्हारे बाहरी संसार को भी शांति में बदल देती है। जैसे ही तुम अपने भीतर के द्वार को खोलकर आत्मा से जुड़ते हो, वैसे ही तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। 4. स्वयं से सच्चाई का सामना करना। महाराज जी ने यह भी कहा कि आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि व्यक्ति को अपनी असलियत से सामना करना पड़ता है। हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि हमारे भीतर की नकारात्मकताएं और मानसिक संकोच ही हमारे दुखों का कारण होते हैं। आत्मज्ञान की यात्रा में सबसे पहले व्यक्ति को अपनी सारी गलतियां स्वीकार करनी पड़ती हैं और अपने भीतर के अंधकार को उजागर करना पड़ता है। प्रेमानंद महाराज जी ने यह भी कहा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होता है। अहंकार के बिना हम वास्तविक आत्मा के संपर्क में आ सकते हैं। अहंकार ही आत्मा के रास्ते में रुकावट डालता है। यदि तुम उसे छोड़ दो तो तुम स्वयं से मिल सकते हो, उन्होंने कहा। 5. समर्पण और भक्ति का महत्व। महाराज जी के सत्संग में समर्पण और भक्ति का भी बहुत महत्व था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीवन के हर पल में हमें भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति का भाव रखना चाहिए। भक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से भी प्रकट होती है। जब हम अपने सारे कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। भक्ति और समर्पण के बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती, प्रेमानंद महाराज जी ने कहा। वे यह मानते थे कि जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के हाथों में सौंप देता है तो वह स्वयं भी शांति और संतोष का अनुभव करता है। 6. निरंतर साधना का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने साधना को जीवन का अभिन्न अंग माना। उन्होंने कहा कि साधना सिर्फ एक समय का काम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यदि हम अपनी साधना को नियमित रूप से करते हैं तो हमें स्वयं में अद्भुत परिवर्तन महसूस होने लगता है। साधना से ही हम अपने भीतर के सत्य को पहचान सकते हैं। साधना तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराती है। जब तुम नियमित रूप से साधना करते हो तो तुम्हारे भीतर का दिव्य प्रकाश जागृत हो जाता है, महाराज जी ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि साधना की सफलता सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। 7. समाज और मानवता के प्रति जिम्मेदारी। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने सत्संग में यह भी कहा कि हमें केवल अपने
आत्मिक उन्नति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि समाज और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। वे मानते थे कि यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो पूरे संसार में शांति और समृद्धि आ सकती है। एक व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार पूरे समाज को प्रभावित करता है। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानता है, तो समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा, महाराज जी ने कहा। 8 अंतिम संदेश। मेरी आखिरी और जरूरी बात। सत्संग के अंत में प्रेमानंद महाराज जी ने कहा, मेरी आखिरी और जरूरी बात यह है कि सिर्फ आखिरी बात हमारे प्रियाजू की मान लो, जीवन सफल हो जाएगा। प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग परिचय। प्रेमानंद महाराज जी भारतीय संत, योगी और भक्ति के परम उपासक थे। उनका जीवन पूर्ण रूप से आध्यात्मिक था और उनका प्रत्येक शब्द, उनका प्रत्येक कृत्य एक सच्चे साधक के लिए मार्गदर्शन का स्रोत था। प्रेमानंद महाराज जी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था, सिर्फ आखिरी बात हमारे प्रियाजू की मान लो, जीवन सफल हो जाएगा। इस गहरे और अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य को समझना और अपने जीवन में लागू करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। एक प्रेमानंद महाराज जी का जीवन और शिक्षा। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था। उन्होंने बहुत छोटी आयु में ही संसार के झमेलों से ऊपर उठकर अध्यात्म की राह पर चलना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि सांसारिक सुखों और भौतिक समृद्धियों में एक स्थायित्व नहीं है, ये सभी एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक सत्य है जो न कभी समाप्त होता है और न ही मिटता है, वह है आध्यात्मिक उन्नति। प्रेमानंद महाराज जी ने जीवन भर हमें यह सिखाया कि जीवन में सुख, शांति और सफलता पाने के लिए किसी बाहरी स्थिति का अनुसरण करने के बजाय हमें अपने भीतर की दिव्यता और आत्मा के शाश्वत सत्य को पहचानने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि अगर हम एक बार प्रियाजू यानी परमात्मा को अपने हृदय में सच्चे विश्वास और भक्ति से स्थान देते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। 2 प्रियाजू की मान्यता। प्रियाजू शब्द प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य और भक्तों के बीच एक प्रेमपूर्ण और सम्मानजनक नाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने इसे अपने ईश्वर या परमात्मा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्रियाजू के बिना जीवन अधूरा है और केवल प्रियाजू की कृपा से ही जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकता है। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि जिस दिन आप अपने हृदय में अपने प्रियाजू को बसा लेते हैं, उसी दिन आपका जीवन सफल हो जाता है। प्रियाजू का मतलब केवल एक व्यक्तिगत ईश्वर नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहरी स्थिति का प्रतीक है जो शुद्ध प्रेम और शांति से भरपूर है। जीवन की हर समस्या, हर चुनौती को प्रियाजू की शरण में जाकर हल किया जा सकता है। 3 सिर्फ आखिरी बात हमारे प्रियाजू की मान लो। यह वाक्य प्रेमानंद महाराज जी का एक अद्वितीय उपदेश है। इस वाक्य में गहरा अर्थ छिपा हुआ है। जब तक हम सांसारिक चीजों को महत्व देते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में असंतोष और निराशा का समावेश रहेगा। लेकिन जब हम प्रियाजू की कृपा को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेते हैं, तो सभी चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा अपने प्रियाजू को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य मानना चाहिए। उनका विश्वास था कि जब हम केवल और केवल अपने प्रियाजू को केंद्र में रखते हुए अपने कार्य करते हैं, तब जीवन में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रह जाती। यह बात किसी सामान्य धर्म प्रवचन से कहीं अधिक है। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार जीवन में सफलता का मुख्य कारण सिर्फ एक बात है, हमारा प्रियाजू। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा जीवन शांति और सफलता से भरा होता है। 4 आत्म साक्षात्कार और प्रियाजू के साथ संबंध। प्रेमानंद महाराज जी का शिक्षा यह थी कि आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करने के लिए हमें हमारे अंदर स्थित ईश्वर को पहचानना चाहिए। प्रियाजू हमारे भीतर का वह दिव्य अंश है जो हमें सच्चे सुख, शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। यह उस स्थिति की ओर संकेत करता है जब हम अपने जीवन की सारी परेशानियों और संघर्षों को भगवान की इच्छा के अनुसार स्वीकार करते हैं। प्रियाजू के साथ एक गहरा और पवित्र संबंध स्थापित करना हमारा जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी तरह से बदल देता है। इसके द्वारा हम अपने भीतर की सत्यता और दिव्यता को पहचान सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने यह भी कहा कि हम जितना अधिक प्रियाजू के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को प्रगाढ़ करेंगे,
उतना ही अधिक हम जीवन की गहरी सच्चाइयों से अवगत होंगे। 5. साधना और भक्ति के माध्यम से प्रियाजू तक पहुंच। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार प्रियाजू तक पहुंचने का मार्ग केवल साधना और भक्ति के माध्यम से है। साधना का मतलब सिर्फ तपस्या या शारीरिक कठिनाइयों से नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता को शुद्ध करने और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास रखने की प्रक्रिया है। भक्ति, प्रेम और समर्पण से ही हम प्रियाजू के करीब पहुंच सकते हैं। उनका मानना था कि साधना से केवल आत्मा की शुद्धि नहीं होती, बल्कि मनुष्य का हर कार्य, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, ईश्वर के प्रति समर्पण की अवस्था में किया जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस करता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। 6. प्रियाजू की कृपा और जीवन की समस्याएं। प्रेमानंद महाराज जी ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब प्रियाजू की कृपा होती है तो ये समस्याएं एक साधारण चुनौती बन जाती हैं। किसी भी संकट के समय अगर हम प्रियाजू की शरण में जाते हैं तो वह हमारी मदद करते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। उनका कहना था कि जीवन में असल समस्या केवल हमारी मानसिक स्थिति होती है। जब हम प्रियाजू की कृपा से जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं तो समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। 7. प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद। प्रेमानंद महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत से लोग आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। उनके आशीर्वाद में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती थी जो जीवन को एक नई दिशा देती थी। उनका यह संदेश कि सिर्फ आखिरी बात हमारे प्रियाजू की मान लो, हमें जीवन में किसी भी प्रकार की उलझन से बाहर निकाल